हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम इंग्लिश के क्लास में देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग पर आधारित वाक्यों को, जिनमें हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आते हैं। हम उन कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। हमारे वीडियो को देखते लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना प्रेम बड़ा सपोर्ट दीजिए और हमारी सहायता कीजिए। चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे यानी इन्फिनेटिव, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कंफ्यूजन होता है, क्या इनमें अंतर होता है, क्या खास बात होती है जो इनमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। आज इन्हीं इन्फिनेटिव वर्ब, जेरंड वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में हम अंतर देखेंगे और उनके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए आज के क्लास को तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आप लोग से बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए। हमने नॉन इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, जेरंड और पार्टिसिपल का क्लास पूर्ण रूप से अच्छे तरह से कराया हूँ। ये हमने क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। चलिए आज की क्लास को देखते हैं। देखिए हमारा आज का क्लास क्या है। देखिए हमारा आज का क्लास है इन्फिनेटिव, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा, पहला है इन्फिनेटिव वर्ब, यानी हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है मतलब क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी इन्फिनेटिव वर्ब माने क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का वर्ब का मूल रूप होता है, वर्ब का मूल रूप, यानी इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी वर्ब का मूल रूप होता है। देखिए इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, जब वर्ब के पहले टू लगा हो और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव ना हो तो उसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। इसमें आनंद या अनुभव प्रतीत होता है। इस वाक्य में या तो आनंद दिया रहेगा, जिसे करने में, जिस क्रिया को करने में आपको आनंद होगा या कुछ अच्छा अनुभव होगा, ये रहेगा। हिंदी अर्थ में इसका ना नी नहीं आता है। यदि हिंदी अर्थ में देखेंगे तो इस क्रिया में यानी इन्फिनेटिव वर्ब में ना नी नहीं आता है। जहाँ जिस क्रिया में ना नी नहीं लग जाए समझिए वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। लेकिन उस क्रिया को वाक्य करने से ऐसा लगे कि उस काम को करने से कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है या अनुभव प्राप्त हो रहा है तो उससे हमें समझ लेना चाहिए कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। तो ये हमारा छोटा सा अंतर है कि इसमें यानी वर्ब के पहले टू लगता है और हिंदी अर्थ में ना नहीं आता है और इसे पढ़ने में आनंद या कुछ अच्छे का अनुभव होता है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। यही देखिए जेरंड और इन्फिनेटिव के यदि हिंदी अर्थ देखते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है, जिसे समझिए आप लोग ध्यानपूर्वक। देखिए जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, देखिए इसमें टू लगा रहता है, इसमें वर्ब में आईएनजी, जब वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो नाउन के रूप में कार्य करे, इसमें तो हमें कोई कर्ता से यानी सब्जेक्ट या नंबर या पर्सन से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन इसमें जेरंड में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है लेकिन वो नाउन के रूप में कार्य करे तो उसे जेरंड कहते हैं। इसमें शौक या आदत दिखाया होता है, यानी इसमें इस वाक्य में शौक या आदत अभिव्यक्त होता है। हिंदी में इसमें भी हिंदी के अर्थ निकालने में नानी ने इसमें भी आता है और नाने नी इसमें भी आता है। इसी के तरह से विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन अब नानी ने ना देखकर इसमें देखिए कि इसमें जो वर्ब रहेगा वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से कोई संबंध नहीं रखेगा और इसमें आनंद, कोई आनंद वाली बात होगा, जो करने में आपको अच्छा लगता होगा, खुशी होगा, अनुभव होगा, ये हमारा इन्फिनेटिव होगा। और जो हमारा वर्ब में आईएनजी लगेगा भले उसका अर्थ ना नहीं आए लेकिन वो नाउन के रूप में कार्य करेगा, या तो कर्ता के रूप में या तो सब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता या कर्म के रूप में काम करेगा लेकिन नाउन के रूप में काम करेगा, तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, हमारा जेरंड कहलाता है। और इसमें हमारा शौक दिया रहता है, यानी जो काम करने का हमें शौक है, आदत है, या तो आदत पड़ गई या हम शौक से करते हैं, यानी वो शौक हमारा है, उसे हम प्रतिदिन करते हैं। आदत या शौक क्या आता है, जो कि प्रतिदिन किया जाता है, तो इसलिए इसे जेरंड कहते हैं। और देखिए यही प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में क्या अंतर होता है। देखिए हमारा जेरंड में भी आईएनजी लगता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है। अब इन दोनों में विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए जब वर्ब में आईएनजी लगा हो और वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे, अब इसमें क्या था, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा था लेकिन नाउन के रूप में कार्य कर रहा था, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के। लेकिन इसमें क्या होगा, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा लेकिन तो ये वर्ब के काम करेगा, वर्ब के रूप में काम करेगा, या तो एडजेक्टिव यानी विश्लेषक के रूप में काम करेगा, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये हमारा यानी जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर होता है।
जेरंड में भी आईएनजी लगता है, लेकिन हमारा नाउन के रूप में कार्य करेगा। इसमें सब आदर दिया रहेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हमारा आईएनजी लगा रहेगा, लेकिन ये वर्ब या तो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हिंदी अर्थ में इसमें रहा है, रही है, ई, ए, या आदि आ सकते हैं। इसका जैसे वर्ब प्लस आईएनजी इसमें भी होता है। चलिए उदाहरण के द्वारा कुछ समझते हैं। देखिए हमारा क्या है, देखिए इन्फिनिटिव वर्ब का उदाहरण क्या है। देखिए यानी जब वर्ब के पहले टू लगा हो और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें आनंद या अनुभव प्रतीत होता है। हिंदी अर्थ में ना नहीं आता है, यानी टू प्लस वर्ब का मूल रूप यानी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देखिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो क्या होगा, टू वॉक, क्या होगा, यहाँ टू लगेगा, टू वॉक, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब देखिए यह क्या हो गया, ये टू हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है क्योंकि टू लगा है। अब देखिए अच्छा क्या है, अच्छा जो कि हमें आनंद आता है, अच्छा लगता है, यानी व्यायाम करना, टहलना जो व्यायाम होता है वो अच्छा लगता है, तो ये क्या हो गया, इसलिए यह टू लगेगा, टू इज ए गुड एक्सरसाइज। तो ये हमारा अंतर है। अब देखिए इसी में जनरल में देखिए टहलना एक व्यायाम है। अब देखिए टहलना एक व्यायाम है, ये नाउन यानी टहलना नाउन की तरह कार्य कर रहा है। इसमें अच्छा नहीं लगा, इसमें टहलना एक व्यायाम है, टहलना को नाउन बनाया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, जनरल। तो इसमें क्या लगेगा, आईएनजी जुटेगा, यानी वॉकिंग, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। अब देखिए टहलना एक व्यायाम है जो कि हमारा नाउन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, आईएनजी जुटेगा। तो ये हमारा अंतर होता है, यानी इन्फिनिटी और जनरल में, यानी टहलना एक व्यायाम है तो वॉकिंग इज द एक्सरसाइज। और यही देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो रहा है, वह टहल रहा है, तो ही इज वॉकिंग, वही टहलना। तो देखिए यहाँ ये क्या है, क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, ही इज वॉकिंग। तो ये हमारा अंतर होता है। अब आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे इन्फिनिटिव, जनरल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर। देखिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ एक आनंद आ रहा है, यानी खुशी लग रही है टहलने में, इस व्यायाम में, तो हमारा इन्फिनिटिव हो गया। टहलना एक व्यायाम है, यहाँ टहलना हमारा नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, यानी टहलना को ही व्यायाम बताया गया है, तो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो ये हमारा जेरंड के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ वह टहल रहा है, ही इज वॉकिंग, यहाँ वर्ब के रूप में वॉकिंग काम कर रहा है, तो ये हमारे तीनों में अंतर होते हैं। हम देखिए दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। देखिए उसे कहानी पढ़ना पसंद है, यानी उसे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद है, तो ही लाइक्स, ही लाइक्स टू रीड, स्टोरी, टू रीड स्टोरी। अब देखिए यहाँ टू रीड क्या है, यहाँ टू रीड है इन्फिनिटिव वर्ब, क्योंकि उसे कहानी पढ़ना पसंद है, यानी उसे कहानी पढ़ना आनंद आता है, कहानी पढ़ने में आनंद आता है, ये अच्छा अनुभव होता है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। अब इसी बात को देखते हैं जेरंड में। देखिए उसे कहानी पढ़ने का शौक है, उसे कहानी पढ़ने का शौक है, यानी उसे कहानी पढ़ना, यानी वो रोज रोज प्रतिदिन कहानी पढ़ता है क्योंकि उसे कहानी पढ़ने का शौक है, तो क्या होगा, ही इज फाउंड, आप फाउंड टू, फाउंड, फाउंड रीडिंग, फाउंड ऑफ रीडिंग, फाउंड ऑफ रीडिंग स्टोरी, फाउंड ऑफ रीडिंग स्टोरी, यानी उसे कहानी पढ़ने का शौक है। ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग स्टोरी, जो कि यहाँ रीडिंग आईएनजी होता है, अब यहाँ शौक है, तो इस तरह आप भी लगा सकते हैं, यानी ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग स्टोरी, उसे कहानी पढ़ने का शौक है, या तो इसे भी लगा सकते हैं, ही लाइक्स, ही लाइक्स रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, तो यह आईएनजी लगा, जनरल है, उसे कहानी पढ़ने का शौक, कहानी पढ़ने की आदत है, तो ये हमारा जनरल के रूप में हो गया। तो देखिए इसमें यही अंतर होता है हमारा इन्फिनिटिव और जनरल में। अब यही बात देखिए हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, कोई कहानी पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग स्टोरी, स्टोरी। तो देखिए यहाँ रीडिंग क्या है, क्रिया के रूप में कार्य हो रहा है, तो कहानी पढ़ते हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। अब देखिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, हमें गेंद खेलना अच्छा लगता है, तो वी
वी लाइक टू प्ले बाल। तो देखिए यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ आनंद आता है, तो टू प्ले हो गया, यानी ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, यानी हमें गेम खेलना अच्छा लगता है। वी लाइक टू प्ले बाल हो गया, नहीं बाल हो गया। अब देखिए यही यानी gerund में हमें गेम खेलने की आदत है, तो वी वी आर वी आर वी आर वी आर हैबिट प्लेइंग बॉल प्लेइंग बॉल यानी वी आर हैबिट प्लेइंग बॉल, हमें गेम खेलने की आदत है। तो यहाँ क्या देखिए प्लेइंग लग रहा है, यानी आईएनजी जुड़ा है, तो हमारा क्या है, हमें गेम खेलने की आदत है। या वी लाइक प्लेइंग भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी वी लाइक प्लेइंग बॉल, इस तरह भी लिख सकते हैं। वी लाइक प्लेइंग बॉल, यानी हमें गेम खेलने की आदत है, यानी प्रतिदिन हम गेम खेलते हैं, तो यहाँ प्लेइंग हो जाएगा। इससे पता चलता है कि ये मतलब रोज का काम है जो करना पड़ता है, यानी इन्हें शौक है, यानी आदत है। तो इस तरह भी लगा सकते हैं, और हैबिट भी लगा सकते हैं, इस तरह भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसी को हम गेम खेलते हुए देखे, हम तो वी सा प्लेइंग बॉल हम गेम खेलते हुए देखे, तो देखिए यहाँ प्लेइंग लग रहा है, तो यहाँ इसका मतलब हम गेम खेलते हुए देखे, तो वी सा प्लेइंग बॉल, तो हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये हमारा इन्फिनिटिव जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या अंतर होता है, इसमें इन्फिनिटिव वर्ब के मूल वर्ब के पहले टू लगता है, पहली ये होता है, और इसका सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके हिंदी अर्थ में नानी ने आता है, जैसे टू प्लस वर्ब, और इसमें वाक्य में आनंद या आनंद का अनुभव होता है, यानी अच्छा लगता है, तो इसे इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा, और देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन ये नाउन के रूप में कार्य करता है, तो उसे जेरंड करते हैं, जेरंड कहते हैं। इसमें शौक या आदत दिया रहता है, इसका भी अर्थ निकालने पे नानी ने ही आता है, लेकिन इसमें सिर्फ वो जो वर्ब आईएनजी होता है नाउन के रूप में कार्य करता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन नाउन के रूप में काम करता है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा होता है, लेकिन वो वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, वही वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हिंदी अर्थ लें तो यहाँ रहा है, रही है, पीए या ये आ सकता है, तो वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो हमने देखा, इसके उदाहरण देखा हमने, तो देखिए ये हमने एक बार उदाहरण दिखा देते हैं आप लोगों तीनों का। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ये हमारा इन्फिनिटिव है। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है, ये हमारा जेरंड है। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, कोई टहल रहा है, ही इज वॉकिंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसे कहानी पढ़ना पसंद है, वी लाइक्स टू रीड स्टोरी, ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। उसे कहानी पढ़ने का शौक है, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग स्टोरी, या तो ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, ये हमारा जेरंड है। वह कहानी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग स्टोरी, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। हमें गेम खेलना अच्छा लगता है, वी लाइक टू प्ले बॉल, ये हमारा इन्फिनिटिव है। हमें गेम खेलने की आदत है, वी आर हैबिट प्लेइंग बॉल, या तो वी लाइक प्लेइंग बॉल, ये हमारा जेरंड है। और हम गेम खेलते हुए देखें, वी सा प्लेइंग बॉल, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग इन्फिनिटिव वर्ब, जेरंड वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर समझ गए होंगे। अब आप इनके हिंदी वाक्यों और इंग्लिश वाक्यों सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं, और इंग्लिश बोलने और लिखने में आप लोगों की बहुत ही सहायता मिलेगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। अब मिलेंगे आप लोग अपनी क्लास में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।